हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धान के एक ऐसे प्लांटिंग सिस्टम की जिससे कि धान के उत्पादन में क्रांति लाई जा सकती है। जी हाँ किसान वीरों, हम लोग बात करने वाले हैं आज एसआरआई पद्धति की, जिसको कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या है इस सिस्टम की खासियत और कैसे यह हमारे परंपरागत जो हम लोग धान की खेती करते आ रहे हैं कैसे वह उससे अलग है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस सिस्टम में खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत किसान वीरों यह है कि इसमें जो हम लोग प्लांटिंग करते हैं वो स्क्वायर में करते हैं, यानी स्क्वायर में हम लोग पौधों को लगाते हैं। और अगर हम लोग बात करें दूरी की तो किसान वीरों इसकी जो दूरी होती है हमारी पौधे से पौधे की दूरी वो 25 बाई 25 सेंटीमीटर की हम लोग दूरी रखते हैं, यानी कि 10 इंच हम लोग दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की। अब बात आती है कि हम लोग 25 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी खेत में कैसे मेंटेन रखें। तो इसके लिए किसान वीरों हम लोग मार्कर का उपयोग करते हैं। इन मार्करों में हम लोग रस्सी का उपयोग करते हैं। रस्सी पे हम लोग किसान वीरों करते क्या है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग उस पर किसी छोटी रस्सी के टुकड़े हम लोग बांध देते हैं, जिससे किसान वीरों हमें पता चल जाता है कि यह 25 सेंटीमीटर की दूरी है, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त किसान वीरों कई किसान भाई हमारे बाँस का भी उपयोग करते हैं। इसमें किसान वीरों बाँस की सहायता से स्क्वायर बनाए जाते हैं जिसकी दूरी 25 सेंटीमीटर के लगभग रखी जाती है। और जो इस बाँस के जो हम लोग ने स्क्वायर बनाए हैं, इन स्क्वायरों के कोने पे हम लोग पौधे को रोपण करते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस तरह से पौधे को लगाया जाता है। इस तरह किसान वीरों एक जो हमारा मीटर होगा, 1 मीटर में लमसम हमारे 16 पौधे हम लोग रोपेंगे धान के, और जो कि किसान वीरों हम लोग सिंगल पौधा खाली लगाएंगे एक गड्ढे में, यानी कि 16 पौधे हमारे 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पौधे लगेंगे। एसआरआई सिस्टम में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो भी हम किसान वीरों नर्सरी यूज करेंगे वो मात्र 14 से 15 दिन खाली पुरानी नर्सरी हो, यानी कि 14 से 15 दिन की नर्सरी हो, जिसको कि हम लोग खेत में रोपेंगे। और खेत की तैयारी किसान वीरों जैसे कि हम लोग पहले करते हैं, यानी कि हम लोग जो पहले मेथड में यानी जो हम लोग परंपरागत जो खेती करते हैं उस तरीके से ही खेत की हम लोग तैयारी करेंगे। पानी भर के खेतों को जोतेंगे और अच्छे से उसको लेवलिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग मार्कर का उपयोग करके 25 बाई 25 सेंटीमीटर पे पौधों को रोपेंगे। और पौधे जो रोपेंगे किसान वीरों वो खाली एक गड्ढे में खाली एक पौधा हम लोग लगाएंगे स्क्वायर में। एक दूरी बात तो किसान वीरों रह ही गई, जब आप मार्कर का उपयोग करें तब आपके खेत में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कम पानी हो, तभी आपके जो निशान लगेंगे मार्कर की सहायता से वो आपको स्पष्ट रूप से दिख पाएंगे। और उन जहाँ मार्क लगे हैं वहाँ आप सीडलिंग को रोप दीजिएगा। अब किसान वीरों बात करते हैं हम लोग कि यह जो मेथड है किस समय अस्तित्व में आया। सन 1980 में किसान वीरों इसकी खोज की गई थी हेनरी डे लेलोनी के द्वारा, जो कि किसान वीरों हमारे माडागास्कर के एक साइंटिस्ट थे जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पे इसकी खोज हुई थी। अगर हम लोग करें भारत में इसका सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ था वो कोयम्बटूर में जो TNU जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसका प्रयोग हुआ था। और इस समय भी वहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो किसान वीरों यह जो मेथड है आप इसका, मैं ये नहीं कहता कि आप इसका बहुत ज़्यादा रकबा अपने क्षेत्र में लगाएं, आप थोड़े से जगह से आप इसकी ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि इसका किसान वीरों रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है जहाँ इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है इस विधि के द्वारा। क्योंकि किसान वीरों इसमें जो इल्ड आती है 1 एकड़ की वो तकरीबन 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक की इसकी इल्ड हम लोग ले सकते हैं। उसका एक साइंटिफिक रीजन है किसान वीरों, जब हमारे पौधे को अच्छा स्पेस मिलेगा तो उसमें कल्लों की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाएगी और कल्ले जो निकलेंगे वो काफ़ी मोटे होंगे। जब कल्ले आपके मोटे होंगे किसान वीरों तो उसमें जो बालियाँ आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होंगी, और जो लंबी होने के साथ साथ उनमें जो दानों की जो क्वालिटी होगी किसान वीरों वो भी काफ़ी अच्छी होगी, दाना काफ़ी मोटा होगा। क्योंकि पौधों को जो हवा है और प्रकाश उसकी मात्रा बहुत ही अच्छी मिलेगी, तभी इनमें इतनी अच्छे से पौधा जो हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी से कर लेगा। अब किसान वीरों बात आती है कि इसमें निराई गुड़ाई कैसे की जाए। किसान वीरों काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने की वजह से इसमें एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि इसमें हम लोग जो रोटरी वीडर आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, यानी हम लोग मैकेनिकल तौर पे भी इसकी हम लोग वीडिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें जो स्पेस काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि इसमें खरपतवारों का जो नियंत्रण है वो भी हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
अब हम लोग इसमें बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की कि हमें इससे फ़ायदे क्या मिलते हैं, क्योंकि हम तो पुरानी जो विधि है उससे भी तो खेती कर रहे हैं। ऐसा इसमें क्या है कि जिससे कि हम लोग इसकी खेती करें। तो सबसे बड़ा किसान भाइयों जो एसआरए सिस्टम का एडवांटेज यह होता है कि हम लोग इसमें पानी की बचत कर सकते हैं। तकरीबन 40% हम लोग इसमें पानी की बचत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो बीज दर है किसान भाइयों वो भी बहुत ही कम लगती है। तकरीबन 7 से 8 किलो आपका जो बीज है वो आपका 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी रहता है, क्योंकि कई जो बीज काफ़ी महंगे होते हैं, जो हाइब्रिड सीड होते हैं, तो हम लोग इसमें जो बीज दर है वो भी काफ़ी कम यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कल्ले देने की क्षमता है पौधों में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती, तकरीबन 30-30 कल्ले आपके एक पौधे में हम लोगों को प्राप्त होंगे। क्योंकि किसान वीरों इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि जो 30 कल्ले प्राप्त होंगे उनमें लगभग सभी में आपका दाना बनेगा, क्योंकि उसको जो प्रकाश है और जो वायु है काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगी। इसके साथ साथ किसान वीरों जो हमारी फसल है वो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले पक जाती है, जो हम लोग नॉर्मल खेती करते हैं उससे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये किसान ये भी है कि इसमें लॉजिंग की समस्या भी बहुत ही कम होती है। और इसके अतिरिक्त किसान वीरों इसमें जो रोग और कीटों का आक्रमण भी हमारी जो नॉर्मल खेती हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल, उससे इसमें जो हमारी एसआरआई पद्धति है इसमें रोगों का और कीटों का आक्रमण भी बहुत ही कम होता है। और इसके अतिरिक्त किसान भाइयों एक ज़रूरी बात तो रह गई कि इसमें जो हम लोग गैप फिलिंग का भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम लोग 25 बाई 25 सेंटीमीटर पे पौधे लगाते हैं, अगर उसमें से कुछ पौधे मर जाते हैं तो उसमें जो स्पेस किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो तकरीबन हमें 1 हफ्ते के बाद में हमें गैप फिलिंग अपने खेत में ज़रूर करनी है। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।